Hello everyone, let's see the question here. Question says that an investor deposits $15,000 in a bank that offers an interest rate of 5% per annum compounded annually. After 5 years, the investor withdraws the entire amount and deposits it in another bank that offers an interest rate of 4% per annum compounded semi-annually. What will be the approximate account balance at the end of 10 years? Here we will start our solution. फर्स्ट सिचुएशन उसके लिए बोला गया है प्रिंसिपल वैल्यू है $15,000 एंड इस केस के लिए रेट है 5% पर एनम विच इज कंपाउंडेड एनुअली एंड टाइम पीरियड यहाँ पर है 5 years. इस केस के लिए हम फाइंड आउट करते हैं अमाउंट क्या हो जाएगा 5 साल के बाद. ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टाइम. सो दिस विल बी 15,000 multiplied by 1 plus rate है 5 divided by 100 to the power 5 here. So this will be equal to 15,000 multiplied by 1.05 to the power 5. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा $19,144.22. अब बोला गया है 5 साल के बाद जो अमाउंट होगा उसको इन्वेस्ट करेंगे दूसरे बैंक में. सो फॉर दैट केस यहाँ पे जो P डैश होगा ये क्या हो जाएगा अमाउंट जो 5 साल के एंड में था दैट इज $19,144.22. इस केस के लिए जो न्यू रेट है वो है 4% पर एनम एंड दैट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. इसका मतलब क्या हो गया इट विल बी कंपाउंडेड एवरी 6 months. सो दिस इज कंपाउंडेड एवरी 6 months every 6 months here. इस केस के लिए जो टाइम है वो क्या है 5 years ही है बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ 10 years. सो फॉर दिस केस यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू है 6 बिकॉज इट इज कंपाउंडेड एवरी 6 month. सो फॉर दिस केस अमाउंट ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 12 बाई n होल डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टाइम मल्टीप्लाइड बाई 12 बाई n. इसकी फॉर्मूला में चेंज है बिकॉज जो इंटरेस्ट है इट इज नॉट कंपाउंडेड एनुअली इट इज कंपाउंडेड इन सम n months दैट इज n इज 6 इन दिस केस. ये हो जाएगा 19,144.22 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट है 4 डिवाइडेड बाई 12 बाई n दैट इज 12 बाई 6 क्या हो जाएगा 2. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 200 to the power time है 5 multiplied by 12 by 6. So this will be 19,144.22 and multiplied by ये हो जाएगा 1.02 to the power 10 here. So 1.02 to the power 10 इसकी वैल्यू गिवन है. तो जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे a dash this will be equal to ये हो जाएगा 19,144.22 मल्टीप्लाइड बाई 1.2190. यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास गिवन थी. सो दिस इज इट एंड व्हेन वी सॉल्व यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 23,336.80 दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू $23,337. सो यही हमें फाइंड आउट करना था amount at the end of 10 years. So for this case, correct answer यहाँ पे क्या हो जाएगा $23,337. This is the final answer for this case.